हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बनकेवरा भागवन में जो चैप्टर का नाम है, उनके जो कवि हैं, लेखक हैं, से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन है गणेश वंदना का रचनाकार कौन है के ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणेश वंदना का रचनाकार के है के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये फर्स्ट चैप्टर भी है ना। तो हम लोग कैसे याद किए थे गणेश वंदना। गणेश वंदना गणेश भगवान है, और गणेश वंदना को लिखे कौन है, क्योंकि गणेश शिव भगवान का अवतार है। हम लोग इसके पहले पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ट्रिक से याद कर चुके हैं। गणेश भगवान शिव भगवान का है पुत्र है। उसी तरह से शंकर भगवान का अंश कौन है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हनुमान सिंह। कौन है अंश, हनुमान सिंह। तो यहाँ पर कृपाल नारायण नहीं होगा, जय गोविंद नहीं होगा ना। हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं कि गणेश, जिस प्रकार गणेश भगवान शिव शंकर भगवान का ना पुत्र है, उसी तरह से हनुमान जी भी शिव शंकर भगवान के अंश है। तो इस तरह से ये ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा हम लोग का, हनुमान सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिंदगी जत्रा ना, जिंदगी जत्रा का रचनाकार कौन है के। तो यहाँ पे जत्रा है, देख लीजिए। और हम लोग क्या देखे थे कि जत्रा एक मेला होता है झारखंड में ना, और जत्रा में लोग क्या होते हैं, सभी लोग क्या होते हैं, अनोद विनोद मतलब प्रमोद, खुशी खुशी रहते हैं। क्या रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। तो यहाँ पे प्रमोद का मतलब खुश होता है। उस दिन हम लोग बताए थे ना कि प्रमोद का मतलब होता है खुश। तो जिनकी जत्रा का रचना करके कौन हो के, तो हो जाएगा प्रमोद कुमार राय। ठीक है, एक ही बार में हम लोग को याद आ जाएगा ऑप्शन देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनमोल, क्या है, नेक्स्ट है अनमोल का रचनाकार कौन है के। तो अनमोल का रचनाकार कौन है के, तो यहाँ पे है फर्स्ट में अर्जुन सिंह, शिव अवतार चौधरी। ठीक है, फिर है धनेन्द्र प्रवाही, फिर है जय गोविंद मिश्र। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। आपके पास ऑप्शन भी है। और अनमोल का क्या ट्रिक बताया थे, अनमोल क्या है, आजकल के युग में ना अनमोल, सबसे अनमोल ना धन को ही माना जाता है। इस तरह से हम लोग ट्रिक बनाए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है धनेन्द्र प्रवाही, राइट आंसर होगा धनेन्द्र प्रवाही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चांद मुस्काए, क्या है, चांद मुस्काए। चांद मुस्काए का रचनाकार कौन है के। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है द्वारिकानाथ सिंह, सहनी उपेंद्र पाल नहन, प्रमोद कुमार राय और देवल कोनोनई। तो राइट आंसर क्या होगा, द्वारिका नाथ सिन्हा ना। क्योंकि हम लोग क्या उस दिन ट्रिक लगाए थे कि चांद मुस्काए, मतलब द्वारका नगरी में रात के समय था, और द्वारका नगरी में चांद क्या कर रहे थे, मतलब फुल पूर्णिमा का ही रात था, चांद मुस्कुरा रहा था। तो द्वारका नगरी और भी बहुत अच्छे से मतलब सुंदर लग रहा था। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा द्वारिका नाथ सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आह्वान, क्या है, आह्वान। आह्वान मीन्स क्या होता है, बुलाना होता है। तो आह्वान मीन्स बुलाना होता है। आह्वान का रचनाकार के है के। तो ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, चंद्रदेव सिंह, द्वारिकानाथ सिन्हा और देवल में से कौन नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, चंद्रदेव। क्योंकि आह्वान, हम लोग इसका ट्रिक क्या था कि आह्वान कुंती माता, जो महाभारत में कुंती माता आह्वान करना रहता है ना चंद्रदेव को, और वो गलती से सूर्यदेव को बुला लेती है। तो इस तरह से आह्वान कौन लिखे है, चंद्रदेव सिंह। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है माटी। माटी का रचनाकार के है क्या। तो माटी का रचनाकार के है क्या, तो माटी का रचनाकार ना, यहाँ ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, मधु मंसूरी हंसमुख, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखे थे कि माटी में हम लोग जो भी पैदा करते हैं ना, उसमें मेष में जाकर खाते हैं। तो उमेश यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमरेकर नागपुर ना, हमरेकर नागपुर का रचनाकार के है क्या। तो ऑप्शन है महेश्वर दास मसूदी, लाल रणविजय, नाथ सहदेव, सहनी उपेंद्र पाल,
कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? महेश्वर दास मसूदी। क्योंकि देखिए हम लोग क्या ट्रिक लगाए थे, नागपुर में नाग है, ठीक है, नाग है, और महेश्वर जो शंकर भगवान है उनके भी गले में नाग होता है। इस तरह से हम लोग किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पनिहारिन। क्या है? पनिहारिन। तो पनिहारिन किसको बोलते हैं? जो पानी लाते हैं ना, दूर से जो पानी लाते हैं। तो इनके रचनाकार के हैं क्या? तो देखेंगे ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्दाहा, मधु मंसूरी हसमुख, धनेंद्र प्रवाही, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मधु मंसूरी हसमुख। ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि पानीहारी पानी ला रही है बहुत दूर से, फिर भी उसके चेहरे पे हंसी है, उसका मुख क्या है? हसमुख है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट है श्री वृंदावन पर कौन लिखे हैं? श्री वृंदावन पर कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन हमारा है जय गोविंद मिश्र, घासीराम, कृपाल नारायण तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा घासीराम, क्योंकि हम लोग देखे थे कि वृंदावन में क्या था, बहुत बड़ा बड़ा घास था। तो इस तरह से घासीराम हो गया। चलिए नेक्स्ट है विधा। विधा विधा सम धन नहीं। क्या है? विधा सम धन नहीं का रचनाकार के है क्या? विधा सम धन नहीं का रचनाकार के है क्या? तो ऑप्शन हमारा है जय गोविंद मिश्र ना, अर्जुन सिंह, मृत्युंजय नाथ शर्मा, देवल में से कौन नहीं। तो यहाँ पे विद्या है ना, क्या है? विद्या है। विद्या सम धन नहीं, मतलब विद्या के समान कोई दूसरा धन नहीं है। ये बात हम लोग को कौन बताए थे ना? जय गोविंद, गुरु गोविंद हम लोग टिक लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जय गोविंद ऑप्शन है, जय गोविंद मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा जय गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है मनमोहिनी ना का रचनाकार के। तो मनमोहिनी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, कृपाल नारायण तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? मनमोहिनी अवतार कौन लिए थे? नारायण विष्णु भगवान लिए थे। तो नारायण कृपाल नारायण तिवारी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नल दमयंती ब्याह के रचनाकार के है। तो नील, यहाँ पे हम लोग नल नील कर दिए थे ना, नल दमयंती लिखा हुआ है। तो नल और नील नामक दो क्या थे? वानर थे। कहाँ पे? राम भगवान को जो हेल्प किए थे रामायण में ना, पुल बांधते समय। तो यहाँ राइट आंसर देखो, राम किस में है? इसी में है, दिग्पाल राम देवघरिया। इस तरह से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है राम रघुवरे का रचनाकार किया है। तो राम रघुवरे, ठीक है, राम रघुवरे क्या है? एक रामायण है जो पौराणिक कथा है। तो ऑप्शन में देखिए पौराणिक कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पौराणिक गौरीनंदन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाजा का रचनाकार के। बाजा, हम लोग क्या देखे थे कि बाजा जो है बजाते हैं हम लोग ना, लेकिन महाभारत में बाजा सबका बाजा कौन बजाते हैं? बैंड कौन बजाते हैं? बैंड बाजा। मतलब कि बोलते हैं ना कि इसका बैंड बजा दिए, मतलब बहुत मारे उसको। तो बाजा कर रचनाकार के है क्या? तो हम लोग याद किए थे कि बाजा महाभारत में कौन बजाते हैं? अर्जुन बजाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झारखंड वंदना। तो झारखंड वंदना का रचनाकार के है। तो हम लोग क्या ट्रिक लगाए थे कि झारखंड में के लोग वंदना कर रहे हैं ताकि झारखंड में कोई आफत विपत ना आए ना। मतलब कि हम लोग जाप कर रहे थे, महान मृत्युंजय का जाप कर रहे थे, मृत्युंजय नाथ शर्मा इनको लिखे हैं। इस तरह से याद कर लीजिए, मृत्युंजय इसी ऑप्शन में है, मृत्युंजय का जाप कर रहे थे, झारखंड वंदना कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है बथा। क्या है? बथा। तो बथा का रचनाकार किया गया। तो बथा, हम लोग क्या इसमें ट्रिक लगाए थे कि बथा जो था ना, बथा मतलब होता है दर्द तकलीफ दुख, हम लोग को कौन दिए हैं? तो इस चैप्टर का जो ये बनकेवरा जो लिखे हैं ना, बनकेवरा लिखे कौन है? डॉक्टर शकुंतला मिश्र लिखे हैं, और एक और उमेश नंदतिवारी लिखे हैं। तो इसमें उमेश नंदतिवारी नहीं है। तो हम लोग को बता दिए कौन है? जो हम लोग को बनकेवरा भागवन पढ़ना पड़ रहा है, शकुंतला मिश्र दिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे यही। याद रखिएगा, शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी नहीं, शकुंतला मिश्र। चलिए देखिए नेक्स्ट है जवानी जब जागेला। हम लोग क्या देखे थे कि जवानी जब जागेला किससे रिलेट किए थे? हम लोग रिलेट किए थे मेघनाथ से। मेघनाथ भी काफी जवानी में वो बहुत ज्यादा ना प्रतापी था। तो इस तरह से मेघनाथ ओदार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीच कर्म। नीच कर्म का रचना
कार के है के। तो निज क्रम, यहाँ पे देखिए निज क्या है, निज क्रम है। तो निज क्रम को लिखा कौन है ना। अभी हम लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे, गोविंद शरण लोहार, रामोचित सिंह, धनंजय नाथ तिवारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनंजय नाथ तिवारी। निज क्रम मतलब अगर हम लोग डेली कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो धनंजय धन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। इस तरह का हम लोग का ट्रिक था। अगर आप जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद ही आपको इसमें ना दिखने में अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है त्रिफला। क्या है, त्रिफला का रचनाकार के है क्या। तो त्रिफला इसमें लिखा हुआ है तीन फल है ना, तीन फल। तो फल कैसे आया लगेगा, पहले तो फुल आया होगा। तो जिसमें प्रफुल्ल है, देखिए यहाँ पे प्रफुल्ल है, वही राइट आंसर हो गया। तो प्रफुल्ल कुमार राय राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है दीदी का नाम चिट्ठी। तो दीदी का नाम चिट्ठी का रचनाकार के है क्या। तो दीदी का नाम चिट्ठी आया था तो कौन बोली थी दीदी को, सविता बोली थी, सविता भाभी बोली थी ना कि केस से रिलेटेड चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सविता केसरी। चलिए नेक्स्ट है सुंदर ना। अब यहाँ पे एक लड़का था जो सुंदर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कितना था, बस 3 ही कौड़ी था। तो वो तो सुंदर बनेगा नहीं। इस तरह से हम लोग देखे थे, 3 कौड़ी साहू राइट आंसर हो जाएगा। करम बिहान, करम बिहान का रचनाकार किए थे। तो करम बिहान हम लोग देखे थे, करम एक गाछ था, पेड़ था जो खेत में था। और वहां पे घूमने बिहान सुबह सुबह होते ही घूमने गया था एक व्यक्ति, जो क्या हुआ था, गिर गया था। जिससे हम लोग गिरधारी ट्रिक बनाए थे, गिरधारी गिर गया मतलब गिरधारी राम घोंचू, उनको गिरिजराज भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी राम घोंचू गिरिराज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।